आवट से प्रदेश भीग गया है। 2 दर्जन से अधिक जिलों में हल्की बारिश हुई है, मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पिछले सप्ताह ही बारिश की चेतावनी दे दी थी। पूरे राज्य में रविवार सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हुआ। देर रात तक ये दौर जारी रहा। बारिश के असर से एक ही दिन में पारा 14 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं मावठ ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी। जयपुर में दोपहर 2 बजे के बाद मौसम ने करवट बदली। गुलाबी नगर के आसपास चौमू, शाहपुरा, किशनगढ़, रेनवाल, जंवा, रामगढ़ और सांगानेर सहित कई इलाकों में देर रात तक बारिश जारी रही। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश ओला जयपुर से हमारे साथ हैं और साथ ही मदन प्रजापत सिरोही से हमारे साथ फिलहाल बने हुए हैं। कई इलाकों में बारिश कल जारी रही और राज्य में कहीं ना कहीं ठंड का माहौल भी फिर से हो गया है। लोकेश, आप बताएं, जयपुर में किस तरीके से मौसम ने कल पलटी मारी और फिलहाल मौसम कैसा है और आगामी दिनों में क्या क्या संभावना जताई जा रही है? देखिए मनीषा, मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें एक के बाद एक 2 लगातार पश्चिमी विक्षोभ का असर वो प्रदेश में बताया गया था। और देखने यही है कि पहला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 30 जनवरी से 1 फरवरी तक देखने को मिला। साथ ही दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ वो 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच रहने की संभावना बताई। आज 5 फरवरी का दिन है। लगातार आज तीसरे दिन प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने की जो संभावना थी वो आज लगातार जारी है। साथ ही 10 साल का जो पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी फरवरी के इस बारिश में देखने को मिला है। सबसे अधिक बारिश हनुमानगढ़ में 21 mm दर्ज की गई है। वहीं जयपुर के अंदर ये बारिश 6.6 mm दर्ज की गई है। इसी तरह जोधपुर में 8.3 mm बारिश दर्ज की गई है। तो अधिकांश जिलों के अंदर ये बावट है वो लगातार आज दूसरे दिन भी होने की संभावना जाहिर की गई है। और विशेष तौर से जिस तरह से पहले मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो उत्तरी राजस्थान पर ही देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं, चाहे बात के जो भरतपुर संभाग हो, जयपुर संभाग, सीकर संभाग, बीकानेर और जोधपुर संभाग के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन अब अजमेर और साथ ही कोटा संभाग में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो आज से शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसके अलावा झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, इन जिलों के अंदर भी आज बारिश का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। हालांकि ओलावृष्टि भी इस मौसम में सामान्यतः देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बारिश के अंदर इस तरह की कोई भी ओलावृष्टि कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। ये एक सुखद जो खबर है वो किसानों के लिए, क्योंकि रबी की फसल वो पकने के ऊपर आई है और इस दौरान रबी की फसल को अधिक पानी और कम तापमान की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसा ही इन दिनों मौसम बना हुआ है। बारिश हो रही है, ऐसे में पानी की पूर्ति हो रही है। साथ ही तापमान में जिस तरह दिन के तापमान में जो गिरावट आई है और साथ ही रात के तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते अब जो फसलों के पकने की जो समय है वो सही समय है और इस दौरान बारिश की पर्याप्त मात्रा के चलते रबी का उत्पादन है वो भी अधिक से होने की संभावना जाहिर की गई है। देखिए, तापमान की बात करें तो बीते 2 दिन में दिन के तापमान में काफी गिरावट नजर आई है, जिसमें बाड़मेर में सबसे अधिक दिन का तापमान है वो कम हुआ है। 5.5 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो बाड़मेर में कम हुआ है। इसके अलावा बात करें तो जयपुर के अंदर करीब 2.5 जो डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम हुआ है। इसी तरह अन्य जो जिलों के अंदर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान में गिरावट है। हालांकि जो रात का तापमान है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जयपुर के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस के करीब नजर आ रहा है। साथ ही सिरोही, जालौर और इन जो दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं, दक्षिणी पश्चिमी जो जिले हैं, वहाँ दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर वो काफ़ी कम नजर आ रहा है। जहाँ दिन का तापमान
27 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं रात का तापमान है वो 17 डिग्री सेल्सियस तक जी वहां बिल्कुल दर्ज लोकेश, देखिए हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ फिलहाल बने हुए हैं। मदन, सिरोही से मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी मनीषा, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से माउंट आबू की अगर बात की जाए तो यहाँ सर्दी का असर तो फिलहाल बरकरार है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में यहाँ पर अब माउंट आबू में सर्दी से हल्की लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है, बारिश और मेघ गरजने के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। उसके बाद में यहाँ जिले के कई इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए माउंट आबू की, तो माउंट आबू में निरंतर तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कल जहाँ न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के आसपास था, तो वही हालात आज भी यही नजर आ रहे हैं। लेकिन माउंट आबू में जिस तरह से मौसम रोज बदलता हुआ मनीषा नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इसका असर जिले के कई इलाकों में भी नजर आ रहा है। कल जिले के सिरोही मुख्यालय की बात की जाए और आसपास के इलाकों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है साफ तौर पर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। मैं कुछ लोगों से, यहाँ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। किस तरह का मौसम है? मौसम बहुत खराब हो रहा है, बादल हो रहे हैं, बादल की वजह से सर्दी जुकाम बुखार और हाथ पाँव की शिकायतें हो रही है और ठंड बरकरार है अभी। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए यहाँ पर फिलहाल अगर बात की जाए तो अब हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बूंदाबांदी का दौर देखा जा रहा है और यहाँ पर अब जो मौसम विभाग का जो चेतावनी का अलर्ट था, यहाँ अब हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आज मौसम ने करवट भी ली है। जी मनीषा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मदन तमाम जानकारी साझा करने के लिए।